चिकित्सा के क्षेत्र में किए गए नए प्रयोग कभी कभी मरीजों के लिए वरदान बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है मेडिकल कॉलेज कानपुर के नेत्र विभाग के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर परवेज ने, जिन्होंने जो टीबी रोग है उसके जो मरीजों पर सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी, उनकी आंख की रोशनियाँ चली जाती थी। तो ऐसे में एक ऐसी रिसर्च 7 सालों में निकल कर है। सीधे डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि डॉक्टर साहब कितनी बड़ी ये उपलब्धि है देश के लिए। देखिए, टीबी के रोग की वजह से नहीं, बल्कि टीबी रोग में जो दवाएं चलती है, एटीटी कहते हैं, उसमें एक दवा है इथाम्बुटोल। और इथाम्बुटोल से बहुत सदियों से, जब से ये चल रहा है, सबसे पुरानी दवाओं में से एक है और ये एक इम्पॉर्टेंट दवा है। इससे ऑप्टिक नर्व में डैमेज होता है। ऑप्टिक मतलब आंखों के जो नस होता है, ऑप्टिक नर्व, उसमें डैमेज होता है और कहते हैं ऑप्टिक न्यूराइटिस। और इससे जो अंधता होती है वो परमानेंट होती है, वो रिकवरी बहुत ही मुश्किल से होती है। तो अभी तक का जितने भी लिटरेचर है उसमें पता पाया गया था कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसी में हम लोग शोध कर रहे थे एक पुरानी दवा जिसका नाम है पेंटॉक्सीफाइलिन, जिस पे हम लोग, जिसका नसों में काफ़ी रोल है। अब बहुत पुरानी दवा, तो उसमें हमने इस पे एक प्रयोग करके देखा और हमने देखा कि 6 महीने के अंदर ये दवा के इस्तेमाल में आप ये जो इससे जो अंधता होती है उससे रिकवरी होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये कितने की दवा होगी? ये तो सुनने में आता है कि काफ़ी सस्ती दवा है, मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो सकती है। तो कितना बड़ा परिवर्तन आएगा ये मुश्किल से 2 रुपये की एक टैबलेट होती है। हाँ, तो 4 रुपये का पर डे का आपका ट्रीटमेंट होता है। ये मैं कहता हूँ मैक्सिमम, इससे भी शायद इससे भी सस्ती हो। तो ये मरीज़ के लिए बहुत आसानी होती है अफोर्ड करना। और इसको यूजुअली जो ये दवा मार्केट से इसलिए निकल गई थी कि इतना सस्ता था तो कोई लिखना नहीं चाह रहा था और ऑलमोस्ट इसकी इस्तेमाल बहुत ही लिमिटेड हो गई थी। लेकिन जब से हमने इस्तेमाल करना शुरू किया है, अब बहुत लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं इस दवा। डॉक्टर साहब, ये कितने दिन से ये जो शोध था आपका चल रहा था? कितने मरीजों पे आपने परीक्षण किया और कितनी सफलता हासिल की? देखिए, जो एटीटी के जो मरीज़ होते हैं, जो टीबी के मरीज़ जो दवा में हैं और जो इथाम्बुटोल खा रहे हैं, उसके मरीज़ के जब रोशनी गिर जाती थी तब उनको हमारे यहाँ रेफ़र किया जाता था। तो तब हमारे पास इनके लिए कोई जवाब नहीं था। तो ये पिछले 7-8 साल से हम लोग इस पे काम कर रहे थे। पहले मल्टीपल विटामिन्स दिया, बहुत सारी चीज़ें दी, इंजेक्शंस लगाए, लेकिन किसी में काम नहीं किया। फिर ये जब ये ड्रग्स हमने इस्तेमाल किया तो हमने देखा कि ये पेंटॉक्सीफालिन जो है बड़ा ही करामत रहा और आई थिंक मोर देन 90% पेशेंट का विजन जो है रिकवर करिए। अब इस पे हम लोग रिसर्च पेपर भी लिख रहे हैं और बहुत बहुत जल्दी ही इसको पब्लिश कराएंगे। तो ये रिसर्च क्या लग रहा है कि जो आपकी रिसर्च है इसको देश में किस लेवल पे आएगा? जो और जगह मरीज हैं तो जो प्रोग्राम देखेंगे उनको भी लाभ मिलेगा इस दवा से? जी, जैसे ये जो प्रॉब्लम है इथाम्बुटोल टॉक्सिसिटी की, ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है और आप जैसे जानते हैं कि ये टीबी का जो बीमारी है, ये बहुत प्रचलित है हमारे हिंदुस्तान में। तो ये दवा जो है, अगर और टीबी तो चलना ही चलना होता है, इथाम्बुटोल चलना ही चलना होता है और उससे नसें अक्सर तक डैमेज होती है, जो अंदर जाती है। तो ये रिसर्च से अब ये हुआ कि जब हम मरीजों को बोल देते थे कि अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है, अब उसके लिए आशा की किरण रहेगी कि अब अगर इस दवा के नुकसान से अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है, अंधता आती है, रोशनी जाती है, तो अब वापस रिकवरी के चांसेस काफ़ी ब्राइट हो गए। तो निश्चित तौर पर एक आशा की किरण जगी है और वो किरण जगी है मेडिकल कॉलेज कानपुर से। डॉक्टर परवेज का जो ये शोध है, निश्चित तौर पर जो टीवी के बाद इलाज के बाद जो बीमारी उठती है आंखों की रोशनी जाने की, उसमें अमूल परिवर्तन आएगा और एक बड़ी उपलब्धि ये मानी जा रही है। कानपुर से अमर उजाला डिजिटल के लिए मैं प्रसून शुक्ला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।